ऐसा में दिख रहा है डांसिंग कार वाला सीन और जो गन लेके बाहर निकलता है वगैरह वगैरह, वो सब मैंने ऑलरेडी सुन रखा है। सिर्फ उतना ही मालूम है मुझे और कुछ देखा नहीं है अब तक, पहली बार देख रहा हूँ। मॉकटेल पे रिव्यूज तो पढ़ रखे थे मैंने। क्या करो साला, बच ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो वैसा ही रहेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I want my son to have a peaceful burial. Do you think he'll come? I don't think so. Nobody's so insane. एक यह इंसेंट। अबे What the fuck is going on? वो वाह। Just a fucking drunkard. अब हैं Hey! What's he doing? Hey! Get the fuck out! Hey! ये वो वाली मेरी है ये चिथड़े। ओके वो लुक्स गुड। और फार्मिंग रुकनी नहीं चाहिए गाइस। Daddy's home. हम्म 19 मार्च। क्या था ये? एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि क्या देखा। बहुत ही मिक्स फीलिंग है। मतलब भाई ओरा फार्मिंग नहीं रुकनी चाहिए। थॉट कि जितना लोग बोल रहे हैं उतना खराब नहीं होगा, बट यार ये तो सच में खराब है यार। पता नहीं कैसे टेकल करने वाला है। आई थिंक जहां तक लग रहा है मुझे ना भाई कि इस सीन का मूवी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। ये सीन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है ताकि हम राया से मिल पाए। राया कैसा कैरेक्टर है वो समझ पे आए। लस्टफुल कैरेक्टर है, ओरा फार्मिंग वाला है। जितनी भी चीजें आप बोल सकते हो ऐसे कैरेक्टर के बारे में वो सब उसमें होंगी। जो आई थिंक 1 साल पहले जो चीज आई थी, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था, वो भी उसमें भी उसकी पर्सनालिटी ज्यादा दिखाई थी। क्या मालूम वो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो, बाकी तो मालूम नहीं भाई कैसा होगा क्या होगा। लेकिन हाँ, जब एक बार गाड़ी के बाहर निकलता है ना भाई टॉमी गन लेके, वो कुछ अच्छे शॉट्स थे। बट 600 करोड़ के आसपास का इसका बजट घूम रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ डाला होगा इन लोगों ने। क्या पता इसको अलग से शूट किया हो, क्या पता अभी भी फुटेज छुपा के रखी जा रही हूँ। अब जब आएगा तभी मालूम चलेगा, तब तक नहीं मालूम चलेगा। अब बात करते हैं डायरेक्टर की। इसमें भी कंफ्यूजन है। कई चीज़ें यश ने खुद लिखी हैं और कई चीज़ों में डायरेक्शन भी दिया है। भी एक्ट्रेसेस है, नयन तारा है अपनी, उसके बाद तारा सुतारिया, रुक्मणी बसंत, हुमा कुरैशी, ये जितने भी हैं सबने कुछ ज़्यादा ही हाइप किया है इस चीज़ को।
हर कोई यही बोल रहा था कि एक्सपीरियंस इज वे बेटर, यू हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। भाई नहीं देखना, अगर ऐसा ही होगा तो प्लीज, ऐसा ही होगा तो हमें नहीं देखना है। बट जहां तक लग रहा है मुझे, और यही मैं रखूंगा, कि इसका मूवी से कुछ लेना देना होगा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए है, दैट्स इट। कैरेक्टर कैसा होगा क्या होगा बस उसी के लिए। और वो भाई आखिरी में क्या था यार, क्या था वो, डैडी इज होम, ये 90s की फिल्मों में अच्छी लगती थी। वो हेयर स्टाइल का तो चलो ठीक है, लेकिन बियर्ड का समझ नहीं आ रहा मुझे यार, बियर्ड जरा भी अच्छी नहीं लग रही कैरेक्टर के ऊपर। बाकी देखते हैं फिल्म में कैसी है क्या नहीं है। आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट गीतू मोहनदास। उन्होंने शायद 2 फिल्में बनाई हैं अब तक की, एक तो थी लायर्स डाइस, और दूसरी मूवी थी मुथोन। मुथोन मतलब बिग ब्रदर। दोनों में से एक भी मूवीज मैंने नहीं देखी हैं, बट ये लायर्स डाइस को क्रिटिकल अक्लेम बहुत बढ़िया मिला है, यहाँ भी मिला था, और जहाँ जहाँ फिल्म फेस्टिवल्स में रिलीज हुई थी उधर भी मिला था। और जो मुथोन थी उसमें थोड़ा सा तो LGBTQ वगैरह था, दैट्स नॉट माई थिंग, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, दोनों में से एक भी नहीं देखी है मैंने। बट ये अलग तो लग रही है मूवी, कैसी भी हो, फेमिनिस्टों की सुलगेगी, वो अभी भी मैं राइटिंग में दे सकता हूँ। अनुपमा दीदी की इस बार जलन सहन नहीं होगी, इतनी ज्यादा जलेगी, बरनोल लगाना पड़ेगा उनको तो भाई।